हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस की टीच में। देखिए स्टूडेंट्स, क्लास 10 का जो कि एनसीईआरटी पैटर्न हो चुका है आप लोगों का, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन 8.4 जो कि त्रिकोणमिति का है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और ये पिछले साल पूछा भी गया था। इससे पहले मैंने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि अंडर रूट वाला सवाल था, अगर नहीं देखा है तो इसके लिए मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, तो आप प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आपको करना ही करना है पेपर देने से पहले। देखिए मैं जो सवाल है ना, इसको दो विधि से करवाऊंगा। आपको ये बताना है कौन सी विधि आपको अच्छी लगी। दोनों ही विधि बहुत ही सरल है। ये मेरी बात ध्यान में रखना है कि त्रिकोणमिति के आप जो भी सवाल करें आपको उसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो उसमें ज़्यादा ही डूब जाएंगे और आप सवाल गलत कर बैठेंगे। बस इसमें फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो आपको क्या फॉर्मूले की बेसिक पर ही इन सभी सवालों को करना है। आई होप कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और आप फॉर्मूला पर ज़्यादा डिपेंड करेंगे, ठीक है। मैं आपको क्या पहले फर्स्ट विधि बताऊंगा किस प्रकार आपको करना है, तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या फर्स्ट विधि मैंने यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट, ठीक है। तो इसको किस प्रकार करेंगे, देखिए 1+sec ये आपको दिया LHS में आपको दिया हो, तो मैंने यहाँ पर LHS लिख लिया कि 1+sec अपॉन sec, ठीक है। इसके जरिए हमें ये ध्यान में रखना कि हमेशा त्रिकोणमिति में RHS पर डिपेंड करता है LHS, ठीक है। LHS उस प्रकार सॉल्व करेंगे जिस प्रकार हमें RHS लाना है, ठीक है। मैं दो विधि से आपको बताऊंगा। पहली विधि चलिए देख लेते हैं क्या है। देखिए 1+sec अपॉन sec है, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी देख लीजिए। त्रिकोणमिति की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 में लिख दिया है, ठीक है। तो क्या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 1/sec ए, पहले आपको समझा देते हैं क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तो आपको क्लियर आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं कि फ्रेंड्स 1/sec ए प्लस sec ए अपॉन sec ए, ठीक है। इसको अब हमने इस प्रकार क्यों लिखा, देखिए पहले समझ लेते हैं। देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, sec ए आएगा। sec ए लिख दिया अपॉन sec ए से sec ए कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ से sec ए sec क्लियर हो जाएगा तो क्या बचेगा sec ए, ठीक है। इसलिए मैंने ये पूरी संख्या को यहाँ पर क्या ये वाला लिख दिया, तो सेम टू सेम ये मैंने अब यहाँ पर मैं ये लिख दूंगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आप यहाँ पर डाउट नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए दो विधि से बताऊंगा, दोनों ही सिंपल विधि हैं। अब ये आप बताना है कि कौन सी आपको अच्छी लगी, ठीक है। तो ये मैंने इक्वल लिख दिया, क्या इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ कि 1/sec ए प्लस sec ए अपॉन sec ए, ठीक है। ये सही से नहीं बन रही, आप समझ लेना, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप फॉर्मूला ध्यान रखना कि 1/sec ए क्या होता है, तो ये cos ए होता है, ठीक है। और प्लस ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। मैंने ये यहाँ पर 1 लिख दिया। चलिए अब इस साइड इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आपको आसानी से बिल्कुल जो फॉर्मूला है उसी की डिपेंड पर आधारित है, ठीक है। फर्स्ट विधि है, दूसरी विधि मैं बताऊंगा, आपको बताना है कौन सी आपको अच्छी लगी, ठीक है। cos ए प्लस 1 है तो इसको मैं इस प्रकार लिखूंगा कि 1 + cos ए। आपने जितने भी सवाल देखे होंगे हमेशा 1 + cos ए 1 + sin ए ऐसा ही दिया रहता है, cos ए + 1 कभी नहीं दिया रहेगा, आप देख भी लेना। तो इसीलिए मैंने 1 + cos ए लिख दिया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या देखना है कि जो आपका जो RHS दिया हुआ है वो क्या है। देखिए हमें क्या sin स्क्वायर अपन 1 - cos ए लाना है, तो यहाँ पर तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी बिल्कुल अब हमें बिल्कुल नहीं दिख रहा है और यहीं पर आप गलती कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे आप लोगों को क्या करना होगा कि फ्रेंड्स, जो कि आपका जो अंश दिया हो, अधिकतर हमेशा जानते हैं कि हर में हमेशा क्या एक तो रहता ही है, तो यहाँ पर क्या मैं 1 मान सकता हूँ, ठीक है। हमेशा हर में एक संख्या रहती है, एक तो हम मानते ही हैं, तो इसलिए मैं इसको 1 लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि हमेशा आपने देखा होगा अधिकतर सवाल में हर का परमीकरण करते हैं हम लोग, लेकिन इसमें ये अंश है तो अंश का परमीकरण करके देख लेते हैं और ये आपका RHS आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इस वीडियो में हम क्या आपको जो अंश दिया हो उसका परमीकरण करते हैं। चलिए देख लेते हैं अंश का परमीकरण, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने क्या ये आपको अंश का परमीकरण लिख दिया। आप सभी लोग जानते हैं कि अंश का परमीकरण करने में कुछ जैसा हर का परमीकरण करते हैं वैसे ही अंश का परमीकरण करते हैं, बस यहाँ पर जो साइन होते हैं वो चेंजेस हो जाते हैं, प्लस का है तो माइनस का हो जाता है और माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर क्लियरली हो गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो फॉर्मूला रहता है a² - b² का होल स्क्वायर, a² - b² का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, सभी जानते हैं कि a + b और a - b, ठीक है। तो यहाँ पर a क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, a और b क्या है cos ए, तो ये A² - B² यानी 1 का माइनस 1 स्क्वायर का करेंगे तो 1 स्क्वायर ही रहेगा और माइनस cos स्क्वायर ए, तो ये cos स्क्वायर ए, ठीक है। अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 - cos ए, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि 1 - cos स्क्वायर क्या होता है, sin
साइन, आपको थोड़ा सोचना है। अगर आप यहाँ पर थोड़ी बहुत अगर गलती, मुझे पता है कि आप गलती कहाँ पर करेंगे, कि आप हमेशा गलती यही करेंगे कि आप इसको जो संख्या है ना कॉस ए प्लस इसी, अगर इसी प्रकार हल करेंगे ना, अगर आप कुछ 1 प्लस कॉस ए नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर आपको गलती आएगी, जो कि आपके लिए परेशानी सबक कर सकती है। आपको दोबारा सवाल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या 1 प्लस कॉस ए ही लिखना है। ये आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन ए होता है, तो साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो यही फ्रेंड्स हमें क्या लाना था, 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो यही हमें लाना था। तो ये आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर ए लिख देता हूँ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए होता है, तो 1 माइनस कॉस ए, तो यही हमें क्या आपको RHS में लाना था। तो ये तो मैंने एक फर्स्ट विधि बता दी है। चलिए अब दूसरी विधि देख लेते हैं क्या करना है दूसरी विधि में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं जो दूसरी विधि आपको करना है। तो ये मैंने, चलिए अब सवाल लिख लेते हैं। पहले जो सवाल आपका दिया हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट विधि मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए अब दूसरी विधि भी देख लेते हैं, क्योंकि दोनों ही आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखिए सवाल में आपको दिया हुआ है, पहले हम वही लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको सवाल में क्या दिया है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है। तो ये आपको सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व किया, RHS में लाना है, मैंने पहले ही सॉल्व करके बता दिया, लेकिन फिर भी आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये भी बहुत ही सरल विधि है। देखिए 1 प्लस सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। अपॉन इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। लेकिन देखिए सेक ए को मैंने ये भी यहाँ पर लिख देता हूँ 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। इसमें क्या ये वाली मैं विधि बता रहा हूँ, इसमें आपको LHS और RHS दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए पहले सॉल्व करके बता देते क्यों करना पड़ेगा। देखिए कॉस ए आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इसका कॉस ए एलसीएम आएगा, और ये बचेगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन क्या है, कॉस ए, इसका ये 1 अपॉन कॉस ए ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो ये मैंने 1 अपॉन कॉस ए लिख दिया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब क्या देखिए आप देख सकते हैं कि इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि आपको क्या दिख रहा है कि कॉस ए प्लस 1 अपॉन, ठीक है। तो ये कि मैंने कॉस ए प्लस 1 ये वाला लिख लिया है, ठीक है, कॉस ए प्लस 1, ठीक है। और ये देखिए अब आपको क्या दिख रहा है, कॉस ए, तो मैंने ये कॉस ए भी लिख लिया है, कॉस ए इंटू यहाँ पर 1 अपॉन कॉस ए था, मैंने बोल दिया था 1 अपॉन कॉस ए, जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन 1, ठीक है। कॉस ए से कॉस ए यहाँ पर कट जाएगा, तो ये यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, कॉस ए प्लस 1। और आपने फर्स्ट विधि जो क्योंकि बिल्कुल यही संख्या हमें वहाँ पर भी प्राप्त हो रही थी, उसे हमने क्या हर का प्रमेयकरण किया था। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो आपको LHS दिया हुआ RHS दिया हुआ है उसकी सहायता से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं वीडियो की सहायता से इस क्वेश्चन को। तो यहाँ तक आप ये तो समझ गए होंगे कि अगर आप फर्स्ट विधि अप्लाइड करेंगे तो अभी आपको यही प्राप्त होगा, और सेकंड करेंगे तो अभी आपको यही प्राप्त होगा। बस उसमें हमने क्या अंश का प्रमेयकरण किया था, उसमें हमने 1 प्लस कॉस ए लिखा था। अब ये ध्यान में रखना है, ये आपने लिख दिया। अब इसके अगर आपने वहाँ पर भी ये सॉल्व किया तो कोई बात नहीं। अब दूसरी विधि में क्या करना है, जो आपको RHS में आपको जो भी संख्या दी हुई है उसको जरिए आपको ये कॉस ए प्लस 1 लाना है। आपको दो ही वैल्यू इक्वल दिख जाएंगी तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए मैं जो आपको RHS में दिया हुआ है पहले वो लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है कि मैंने जो LHS आपको RHS दिया था वो मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब इसकी सहायता से देखिए जो कि मैंने फर्स्ट जो आपको LHS सॉल्व किया था इसमें ये वाला आया था, तो अब मुझे जो RHS भी सॉल्व करके यही लाना है। तो अब ये हमें किस पर, कॉस ए प्लस 1 पर फोकस करना है, किसी प्रकार से मुझे ये लाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर ये जो सर्व समीका होती है, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सभी लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकता हूँ। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर ये बराबर क्या होता है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये 1 माइनस कॉस ए, तो ये मैंने 1 माइनस कॉस ए ही लिख दिया, ठीक है। अब मुझे क्या देखिए कॉस ए प्लस 1 लाना है। तो देखिए जैसे कि जानते हैं कि मैं इसको 1 का होल स्क्वायर भी कर सकता हूँ। उस होल स्क्वायर करना कोई बड़ी बात तो है ही नहीं, 1 है जिसका चाहे 100 बार करो चाहे एक बार आना तो 1 ही है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये एक सर्व समीका है, यहाँ पर बन रही है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकता हूँ, यानी 1 प्लस कॉस ए, ठीक, कॉस ए लिख सकता हूँ, और क्या
1 माइनस कॉस ए लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर एक जो सब समीकरण बन रही थी वो यहाँ पर अप्लाइड हो चुकी है। और ये अपॉन में है तो 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा, जो आपका बचेगा यही हमें यहाँ पर जो हमने पहले LHS को लिया था वही इधर सॉल्व किया था। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन देखिए ये फ्रेंड्स जरूरी नहीं कि आपको फर्स्ट विधि से ही करना है। देखिए अगर आप दोनों ही विधि आपको अच्छी तरीके से आना है तो आपको ये जो सवाल है ना पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों विधि में आपको आना हमेशा क्या कॉस ए प्लस 1 पर ही आना है। और इधर आप चाहें तो इसका अंश का परमीकरण कर लीजिए, या फिर आपको जो RHS दिया हो RHS को सॉल्व करके आप ले आइए 1 cos a प्लस 1, जैसा आपको अच्छे लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स पता है वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें। और अभी तक और आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं मैथमेटिक्स को तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो जाइए चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।